निर्मल भारत, स्वच्छ भारत आदि अभियान सिर्फ कागजों तक ही सिमटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूली छात्र छात्राओं के लिए शौचालय जरूर होने की बात कही है, मगर शायद ही कोई ऐसा स्कूल हो जहां इनकी स्थिति ठीक ठाक हो। ऐसा एक मामला रायबरेली जिले के हरचंदपुर ब्लॉक के सुल्तानपुर गांव में बने प्राइमरी स्कूल में देखने को मिला, जहां पर न तो शौचालय है, न ही रसोई घर है। जो भी रसोई घर बना हुआ है वो बिल्कुल खंडर में तब्दील हो चुका है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि किस सरकार के स्वच्छ भारत मिशन पर प्रशासन पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो ये देखिए, एक स्कूल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और एक तरफ तो जहां सरकार का स्वच्छता अभियान चलता है, शौचालय बनाओ अभियान चलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलता है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा के मंदिर की कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं है। रसोई घर है तो जो खंडर बन चुका है, शौचालय तक नहीं बना हुआ है, नहीं शौचालय है, नहीं रसोई घर है। तो देखिए, जहां एक तरफ सरकार के कई सारे ऐसे मिशन चलते हैं, स्वच्छ भारत अभियान चलता है सरकार की तरफ से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलता है, और शौचालय को लेकर जो इतने सारे फंड्स सरकार की तरफ से सैंक्शन किए गए थे, हर गांव को गोद लेने का जिक्र किया गया था, लेकिन उसके बावजूद जब शिक्षा के मंदिर की तस्वीरें ऐसे देखने को मिलती है तो बेहद दुख होता है। रोहित हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रोहित, शिक्षा के मंदिर की ऐसी तस्वीरें, सिर्फ नाम के लिए रसोई घर है। एक तरफ तो सरकार कई सारे अभियान चलाती है, लेकिन इन्हीं स्कूलों की अगर तस्वीरें देखी जाए तो वो फिर उल्टी नजर आती हैं। जी बिल्कुल कंचन, मैं बताना चाहूंगा जिस हिसाब से सरकार, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लगातार दावा करते हैं कि हर घर शौचालय बनवाने का सरकार ने काम किया है। लेकिन वही अगर शिक्षा विभाग की बात की जाए तो शिक्षा विभाग में कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे शौचालय तक का निर्माण नहीं हो सका, जिससे छात्र के साथ साथ जो अध्यापक होते बाहर शौच करने को मजबूर होते हैं। वही दूसरी तस्वीर विद्यालय की सामने आई है, जहाँ पे रसोई घर जो है वो भी एकदम क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। तो जहाँ पे मिड डे मील बनना चाहिए तो वहाँ पे मिड डे मील अब कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। इस संबंध में जब खंड शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उनका साफ साफ कहना है शौचालय के लिए हमने कई बार जो प्रस्ताव भी भेजा है, शासन से मांग भी की है शौचालय, लेकिन अभी तक शौचालय नहीं बन सका है। वही रसोइया के बाद मामले में कि रसोइयों का निर्माण नहीं हो सका, उस संबंध में जो सवाल किया गया तो उस पर गोलमाल करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार आला अधिकारी है उनकी उदासीनता के चलते इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, और जो लोग हैं, जो चाहे शिक्षिका हो या शिक्षक हो या फिर वहाँ के छात्र हो, उनको इस सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, कठिनाइयों का तो साफ तौर से सामना करना ही पड़ता होगा रोहित, लेकिन एक समझने की बात यह भी है कि सरकार स्कीम्स तो लेकर आती है, वादे तो बड़े करती है, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है, जो इस वक्त हमें नजर आ रही है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल कंचन तो यही है कि जो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लगातार मंचों से, चुनावी मंचों पर चाहे ले लिया जाए चाहे ऐसे ले लिया जाए, तो लगातार मंचों से भी घोषणाएं किया करते हैं कि हर घर में शौचालय देने का काम किया गया है। तो घर की बात छोड़िए, जो पाठशालाएं होती हैं, जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, वहां तक अभी तक शौचालय का निर्माण नहीं हो सका है। तो ये बड़ा सवाल जरूर है उन जिम्मेदार अधिकारियों के लिए जो रिपोर्ट लगा के भेजते हैं कि हर विद्यालयों में शौचालय की जो है शौचालय बना दिए गए हैं। तो कई ऐसे विद्यालय रायबरेली में जहाँ पे अभी तक शौचालयों का निर्माण नहीं हो चुका, तो सरकार के लिए और जिम्मेदार आला अधिकारियों के लिए सवालिया निशान जरूर खड़ा कर रहा है। शुक्रिया जानकारी के लिए रोहित।